बोलिए सद्गुरु देव की जय। पूजनीय संत समाज, धर्म प्रेमी सज्जनों, आज चर्चा करें भक्ति से लाभ क्या है। क्योंकि लाभ जान सब कुछ करे, हानि जान नहीं कोई। जहाँ पर लाभ समझा जाता है वहीं पर ये मन लगता है। कहा भी जाता है कि मन बनिया का पूत है, ये लाभ पर ही गिरता है। अधिकतम भक्त लोग आते हैं सामने और उनसे पूछा जाता है कि भाई तुम बताओ, तुम भक्ति करते हो, संतों के पास जाते हो, क्या लाभ मिलता है। परीक्षा है कि वो क्या समझते हैं। तो अधिकतम भक्तों में से कहते हैं साहब बहुत लाभ है। फिर क्या लाभ है जरा गिनाओ। तब उनमें इतनी सामर्थ्य नहीं है कि गिना सकें, मालूम भी नहीं है, इतना विस्तार से सोचते भी नहीं हैं। लाभ पर ही मनुष्य सब काम करता है। तो इस तरह से हमें समझ लेना चाहिए कि जैसे कोई भी काम करते हैं, खेती करते हैं, नौकरी करते हैं, कोई बिजनेस करते हैं, लाभ जान करके करते हैं, उसका फ़ायदा भी जानते हैं, हानि भी कुछ जानते हैं। और लाभ समझते हैं तो कोई भी कठिनाई से नहीं डरते हैं। किसान किसानी करता है और बहुत सारी कठिनाइयाँ आती हैं। किसानी में उसे लाभ निश्चय है कि मेरे जीवन निर्वाह के लिए, मेरे परिवार के लिए, बच्चों के लिए यही एक आधार है और फ़ायदे ही फ़ायदे हैं। तो उसे धूप नहीं लगती, ठंडी नहीं लगती, गर्मी नहीं लगती, बारिश में भी जा कर के काम करता है। बीमार हो जाता है तो भी एक बार जाता खेत में देखने के लिए, पशुओं की रखवाली करता है। अंधेले में उजाले में सब प्रकार से समर्पित होकर के काम करता है। मिट्टी से डरता नहीं है, बहुत सारी कठिनाइयाँ उठाता है। रात दिन मेहनत करके खेती से फसल प्राप्त करता है, घर लाता है, बखारी में रखता है। बड़ा सुखद अनुभव होता है उसे कि अब मेरे पास खाने को है, मेरे बच्चे भूखे नहीं मरेंगे। बहुत खुश होता है। लाभ जान करके कितनी कठिनाई को सहा। बच्चों को लोग पढ़ाते हैं। छोटा सा बच्चा अभी 2.5-3 साल का हुआ, स्कूल भेजने लगे। जानते हैं कि पढ़ाई लिखाई बहुत महत्वपूर्ण है। पढ़ लिख करके ही भौतिक उन्नति किया जा सकता है। भौतिक क्षेत्र में अनेक क्षेत्रों में हम उन्नति कर सकते हैं और सफल हो सकते हैं। तो आज स्कूली शिक्षा की बहुत बड़ी ज़रूरत है। पूरा परिवार लग कर के एक ही बच्चा है, लेकिन माँ, पिता, भाई, बहन, बाबा, दादा सब मिल कर के, कोई भी आता है परिचित के आदमी तो पूछता है क्यों बच्चे को स्कूल में डाले हैं कि नहीं, पढ़ाई करवाते हैं कि नहीं, कौन सी क्लास में पढ़ता है।
तो लाभ जानते हैं ना, इसीलिए सबकी कोशिश यही होती है कि पढ़ाई करना बहुत आवश्यक है जीवन में। अनपढ़ आदमी किसी काम का नहीं है, शिक्षा होना बहुत ज़रूरी है जीवन में। अभियान चल रहे हैं, तमाम तरह के संस्थाएं खुल रही हैं विद्या के लिए। कोई अशिक्षित ना बचे, सब शिक्षित हो जाएं, सब पढ़े लिखे समाज हो जाएं, नर नारी सब, एक भी बच्चा ना बचे, सब पढ़े लिखे हों, शिक्षित हों। सर्व शिक्षा अभियान चलाया जा रहा है क्योंकि लाभ है उधर। लाभ होते हुए आदमी ये समझता है कोई बात नहीं, कर्ज हो जाए कोई बात नहीं, खेत बिक जाए और भी कोई हानि हो जाए तो कोई बात नहीं, शिक्षा लेना बहुत ज़रूरी है। तो हर कठिनाई को सह करके आदमी पढ़ाता है, बच्चों को पढ़ता है स्वयं, और डांट फटकार तमाम तरह की तंगी को सहता है। देखो लाभ जान करके ही करता है। जिस दिन उसे पता चले कि इसमें हानि है, कोई मतलब नहीं है, तो पढ़ाई बंद कर देंगे, जाएंगे ही नहीं, क्यों कठिनाई सहेंगे। उनके मन में हानि एहसास होने लगे तो कभी भी खेती जा नहीं सकते हैं। नौकरी करते हैं, अपने अधिकारियों से कितना प्रताड़ित होते हैं, अनेक नियमों का पालन करना पड़ता है, समय की पाबंदी होती है, परवस्था होती है। जरा सा कुछ इधर उधर अनुशासनहीनता हुई तो अपने प्रमोशन में, तनख्वाह में कटौती हो जाती है। कितना भय, लेकिन लाभ जानते हैं कि ये नहीं करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, तो लाभ जान करके सारी कठिनाइयों को सहते हैं। सभी क्षेत्रों में लाभ जान करके ही आदमी उधर प्रवृत्त होता है। जिस दिन उसे ये मन में आ जाए कि इधर हानि है, एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकता है। इसलिए किसी भी दिशा में आगे बढ़ने के लिए मन में लाभ होना निश्चय होना चाहिए कि इससे लाभ होता है। मन में लाभ हुआ तो अस्पताल में जा कर के थोड़ी सी बीमारी है, डॉक्टरों के यहाँ समर्पित हो गए, डॉक्टर साहब आप भगवान हैं, हमारी बीमारी को ठीक करें। डॉक्टर कहता है कि हाँ ठीक है, आइए हमारे रजिस्टर में दस्तखत करिए और फिर हम देखते हैं आपको इतनी फ़ीस जमा करिए। हज़ारों रुपए जमा करवा लेता है, दस्तखत भी कर देता है कि मरूं या जिंदा रहूं आप दवाई करिए, समर्पित हो जाता है। लाभ है ना कि डॉक्टर साहब मारेंगे नहीं, हमें जीवित करेंगे, रोगों को हटाएंगे, मुझे निरोग बनाएंगे, मैं स्वस्थ हो जाऊंगा। डॉक्टर साहब लेटा देते हैं और आराम से लेट जाता है, बार बार मीठा शब्द बोलता है, डॉक्टर साहब आप पर विश्वास है, आप ही संभालिए। तो हर तरफ लाभ आदमी देखता है। डॉक्टर वहाँ चीर फाड़ कर देता है और महीनों के लिए बेड रेस्ट कर देता है, क्योंकि अभी लाभ निश्चय है ना, इसी बेड रेस्ट ले रहे हैं कि नहीं हम ठीक हो जाएंगे। हज़ारों हज़ारों रुपए ले लेता है, महीनों के लिए बेड रेस्ट में डाल देता है और अनेक कठिनाइयों को सह करके मन में ये निश्चय है कि लाभ है, मैं स्वस्थ हो जाऊंगा, फिर से आनंद की ज़िंदगी जीऊँगा। इसलिए डॉक्टरों के यहाँ ज़रा भी डर नहीं लगता। अस्पतालों में पड़े रहते हैं लोग, महीनों बेड पर पड़े रहते हैं, ऑपरेशन बड़े बड़े हो जाते हैं, बड़े बड़े घातक बीमारियों से लड़ते हैं लोग, लेकिन विश्वास है, ये निश्चय है उन्हें कि लाभ है, इधर मैं ठीक हो जाऊंगा। सभी दिशाओं में जिधर आदमी करता है तो लाभ पर वो काम करता है। ये मन हमारे पास जो है, ये लाभ जिस दिन इसे हानि महसूस होने लगे तो काम कर नहीं सकता, एक पग बढ़ नहीं सकता। तो जैसे सभी दिशाओं में आदमी लाभ जान करके काम करता है, खेती करता है, नौकरी करता है, बिजनेस करता है, बच्चों को पढ़ाता लिखाता है, शादी ब्याह करता है, सब लाभ जान करके। उसे हानि महसूस हो तो शादी नहीं कर सकता,
अरे हानि रहे कि मैं अब जिंदा रहूँगा तो ठीक ठाक नहीं है, बहुत तकलीफ़ मिलेगी, तो अपने को मार डालने के लिए तैयार हो जाएगा। उसके मन में हानि शब्द आते ही दिमाग में बस वो कुछ भी कर बैठने के लिए तैयार है, अपने को ख़त्म कर लेना चाहता है। लाभ लाभ लाभ, लाभ जान सब कुछ करे, लाभ जानता है। तो भाई भक्ति से भी लाभ है, जैसे किसानी से लाभ है, अन्न पैदा होता है, नौकरी से लाभ है, पैसा मिलता है, परिवार चलता है, बिजनेस से लाभ है, पैसा मिलता है और घर गृहस्थी मजबूत होती है, जीवन निर्वाह में कमी नहीं रहती है, शादी ब्याह करते हैं और मित्र मिल जाते हैं, बच्चे पैदा होते हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती, वंश चलता है और अपने को बुढ़ापे को वो सहारा समझते हैं। तो चारों तरफ जो भी काम करता है मनुष्य लाभ जान करके। तो भक्ति वैराग्य में भी लाभ है। तो क्या लाभ है भक्ति में, इसे बताओ भाई। वैराग्य में क्या लाभ है? भक्ति में लाभ है, देखिए एक भक्त आदमी जब गुरु शरण में जाता है तो अनेक आदतों का शिकार होता है, दुर्व्यसनों का शिकार होता है, मानसिक बीमारियों का शिकार होता है, भ्रांतियों का शिकार होता है, तमाम तरह के मनोविकारों का शिकार होता है। ये सारी बीमारियों से ग्रसित होता है, जूझता रहता है, अनादिकाल से वासनाओं से ग्रसित होकर के विषयों के बंधन में पड़ा रहता है। तो सौभाग्य जगह गुरु शरण में गया, गुरुदेव मैं भक्त होना चाहता हूँ। जब भक्त हो गया, अच्छे गुरु शरण मिल गया, विवेकी पारखी रहनी संपन्न संत सदाचारी ब्रह्मचारी और पवित्र आत्मा मिल गए। उनकी शरण में कोई सज्जन जा कर के शरणाधीनता स्वीकार किया, दीक्षा लिया। गुरुदेव ने उन्हें बताया कि देखो तुम आज से किसी प्रकार का गंदा खान पान नहीं करोगे, दुर्व्यसन नहीं करोगे, भ्रांतियों में नहीं रहोगे। तो उसी दिन से उसके मन में कोई दुर्व्यसन नहीं रहता है। बीड़ी पान तमाकू गांजा धतूर और शराब अंडा मांस मछली इत्यादि जो गंदी चीज़ें खाता था, आज से ही वो पवित्र हो गया। सारी ये बीमारियां उसकी चली गई, मानसिक जो बीमारियां थी, गंदा खान पान था, इनसे तमाम बीमारियां होने की संभावना थी। जीवन में बहुत सारा पैसा इसमें गलत जा रहा था और मानव जीवन की जो पवित्रता थी वो ख़त्म हो रही थी, महानता जो थी जीवन की वो ख़त्म हो रही थी, वे सब बच गई। कितना बड़ा लाभ हुआ। और मन में तमाम तरह के काम क्रोध लोभ मोह राग द्वेष विकार ये सब पल रहे थे। गुरुदेव ने बताया कि ये सब मनोविकार हैं, जहर हैं, ये दुश्मन हैं। मन के जितने भी अज्ञान ग्रसित विकार हैं, गलत विचार हैं, दुश्मन हैं जीवन के लिए, सुख शांति के लिए घुन हैं, ये खोखला बना देते हैं जीवन को। उसी दिन से उसके मन में मुस्तैदी पूर्वक सावधानी पूर्वक इन विकारों से लड़ने का बल प्राप्त होने लगा। लाभ हुआ ना। तो उस दिन से संयम सदाचार सीखने के लिए, संयम से रहने के लिए उसे बल मिला। जीवन में सद्गुण कमाने की जरूरत है तो दया क्षमाशील संतोष रूपी सद्गुण मिलने लगे, मनोविकार दूर होने लगे, गंदे खान पान से दूर हो गया, उसके अंदर बहुत बड़ी हस्ती तैयार होने लगी। वे अनेक प्रकार के अंधविश्वासों से जूझ रहा था। भूत प्रेत देवी देवता ईश्वर परमात्मा खुदा गाड़ झाड़ फूंक टोना टुटका अनेक ये मानसिक बीमारियों से घातक बीमारियों से जूझ रहा था। गुरु संतों की कृपा से ये लाभ हुआ। आज जीवन एकदम पवित्र है, हल्का फुल्का है। वे अपने मन के क्रियाकलापों से यही समझता था
कि जो मन में मेरे आवे वही करना चाहिए, हम मन के राजा हैं। अरे मन के राजा नहीं, मन के गुलाम हैं। इंद्रिय विषयों में ही आनंद मानते थे। गुरुदेव की भक्ति करने से ये पता चला कि पाप पुण्य क्या है, अच्छा बुरा क्या है। तो कम से कम हम अलग अलग समझने की ताकत प्राप्त किए, लाभ हुआ ना। तो भक्ति करने से हमें खान पान हमारा जो गंदा था वो तो सुधरा ही, अनेक अनेक भ्रांतियों से हम जो जूझ रहे थे उससे भी उबर गए, जीवन हल्का हो गया। ये जो गधे जैसी लादी लाद करके अनेक गलत खान पान, चाल चलन, भ्रांतियों की, मानसिकताओं की, वासनाओं की चल रहे थे, इसी दलदल में फंसे थे अनादिकाल से, इससे उबर गए। कितना हल्का जीवन, सरल सहज जीवन, प्रसन्न जीवन, सोते जागते अब हम प्रसन्न हैं और थोड़ी सी मेहनत से जीवन निर्वाह हो जाता है और उससे जो बढ़ोतरी होती, हम समाज की सेवा करते हैं। अनेक प्राणियों को जो मार कर खाने की प्रवृत्ति थी, हत्या पाप की प्रवृत्ति थी, और अनेक तरह के लोगों में अपने ही परिवार को ठगने के लिए और छलने के लिए मन में तैयारी थी, वो सब समझ में आने लगा कि ये सब पाप है, हिंसा है। अब ऐसी बुद्धि जागृत हो गई मन में, ये भक्ति का ही कमाल है, गुरु शरण का ही कमाल है, गुरु संतों की संगति का ही ये फल है कि आज जीवन पवित्र हो गया। कितना बड़ा लाभ हुआ। इसीलिए हम सबको मानव जीवन पा करके भक्ति धर्म परमार्थ करने की बहुत बड़ी ज़रूरत है। इसीलिए सद्गुरु कहते हैं, अरब खरब ले द्रव्य है उदयस्तुले राज, भक्ति महात्म ना तुले ई सब कौने काज। सभी प्रकार के सामग्रियों में जो कल्याण की सामग्री है, उद्धार की सामग्री है, सुख शांत की सामग्री है, वो सभी सामग्रियों में भक्ति सर्वश्रेष्ठ है। सबसे ऊंची चीज है। इसीलिए गुरु शरण में जाकर उनकी भक्ति करने की जरूरत है। भक्ति कहते हैं मन की कोमलता को, सेवा को, और बुराई से भागने को भक्ति कहते हैं। जब हम मन में उद्देश्य बनाए, लाभ निश्चय किए कि नहीं भाई भक्ति से तो लाभ है। कुछ ऐसे भी लोग हैं भक्ति शब्द को वो गुलामी समझते हैं। अब उनकी मन की ये मानसिकता है, ये दयनीयता है और कुछ नहीं। अरे भक्ति वो चीज़ है, इसी से मानव जीवन सफल हो सकता है। भक्ति कहते हैं विनम्रता को, सेवा को, सरलता को। जब मन सरल होगा, सरस होगा, सहज होगा और विनम्र होगा, तभी तो हम बड़े बुजुर्गों से, महान पुरुषों से कुछ पा सकते हैं और उनको प्रसन्न करके हम आशीर्वाद ले सकते हैं और अपने जीवन को हम सही मार्ग में चला सकते हैं। आकड़ू आदमी कभी किसी लायक नहीं बन सकता है, वो तो मुर्दा होता है। सरलता जहाँ होती है वही तो इंसानियत है। अकड़ना मुर्दे की पहचान होती है। मुर्दा आदमी कभी विनम्र होता है क्या? कभी झुकता है क्या? झुकता वही है जिसमें जान होती है। अकड़ना तो मुर्दे की पहचान होती है। तो इस प्रकार से हमें समझना चाहिए कि भक्ति मार्ग में लाभ ही लाभ है। भक्ति से हम किसी महान पुरुषों की सही मार्ग में उनकी बातों को लेकर के जीवन में यात्रा करने लगे, जीवन की गाड़ी को हाँकने लगे, तो जीवन तो पवित्र हो ही गया। जीवन शारीरिक तौर से भी हम निरोगता हासिल कर लिए। अनेक गंदे खान पान, बात व्यवहार, मानसिकता के उलझन और टेंशन से दूर हो करके हल्का फुल्का जीवन हो गया। मन इंद्रियों को भी जीत करके अब हम बलवान हो गए। अब हम किसी की गुलामी नहीं कर रहे हैं, इच्छाओं के पीछे नहीं भाग रहे हैं। तो बस कितना सरल हो गया जीवन। व्यवहारिक जीवन में भी मीठा बोलने लगे। अब ये झगड़ने की आदत, बात बात में क्रोध करने की आदत, शिकवा शिकायत करने की आदत, राग द्वेष करने की आदत
कितना बड़ा लाभ हुआ, गिनाते जाओ गिनाते जाओ, अरे पूरे जीवन कहते जाओ लाभ ही लाभ है, हानि हो ही नहीं सकती है। मानव जीवन में आकर के जिसने भक्ति नहीं किया वो कुछ नहीं किया है, कभी अपने आप को जान ही नहीं सकता है कि मैं कौन हूँ, मुझे क्या करना चाहिए। इसलिए हमें भक्ति का दरवाज़ा खटखटाना चाहिए और वहाँ जा कर के प्रवेश लेना चाहिए। तो हमें क्या नहीं मिलता है भक्ति के मार्ग में, व्यवहारिक जीवन से, आध्यात्मिक जीवन से, आर्थिक स्थिति से, व्यवहारिक स्थिति से, सब प्रकार से उन्नति ही उन्नति है। सब प्रकार से हम अपने जीवन को विकसित करके और महान बना सकते हैं। आदमी भक्ति से दूर हो करके सिरतोड़ परिश्रम करके भी तमाम तरह के चिंता फिक्र से, उलझनों से, शिकायत भरी जिंदगी से रोता रह जाता है। बचपन में पैदा हुआ रोते रोते और जवानी में अहंकार पूर्वक वो ऐंठता रहा और फिर शिकायत करता रहा, बुढ़ापा में पछताते पछताते मर गया। क्या पाया? इसलिए बचपन में कोई बात नहीं, पैदा हुआ रोते रोते, प्रकृति का नियम है। लेकिन जैसे ही हम आगे बढ़े, अपने जवानी में आए, शिकायत करते करते नहीं, धन्यवाद देते देते जीते हैं। भक्ति मार्ग में चलने वाले लोग, संत गुरु की संगत करने वाले लोग धन्यवाद देते हैं। जो धन्यवाद नहीं देता वो मुर्दा होता है। एक आदमी घर गृहस्थी से ऊब करके, घबरा करके आगे बढ़ा। एक भिखारी को देखा कि अरे ये मांग रहा है 1-1 रुपये, तो अपने को सौभाग्यशाली समझा, अपने इष्ट को धन्यवाद दिया। हे इष्ट, हे परमात्मा, आपको बहुत बहुत धन्यवाद है। अरे मैं गरीब हूँ, भिखारी तो नहीं हूँ, मुझे किसी से हाथ तो नहीं फैलाना पड़ता। धन्यवाद देता है। भिखारी को साथ में लेता है, चलिए मेरे साथ। दोनों चल पड़ते हैं। आगे बढ़ते हैं तो एक पागल आदमी नाली का पानी पी रहा था और घूर पर कचड़े बिन रहा था। दोनों उसको देख करके अपने इष्ट को धन्यवाद देते हैं कि अरे हम गरीब हैं, भिखारी हैं, पागल तो नहीं हैं, नाली का पानी तो नहीं पीते हैं, साफ शुद्ध पानी पीते हैं। हे इष्ट, हे परमात्मा, आपको बहुत बहुत धन्यवाद है, हमें बड़ा सुखी बनाया, पागल तो नहीं बनाया। पागल को भी लेते हैं, चलिए भाई साहब इधर मत जाइए, नाली है, गंदा है ये पानी। तीनों चल पड़ते हैं, आगे जाते हैं। देखते हैं कि 4 आदमी डोली में एक आदमी को लिटाए हुए, वो आदमी बेहोश है, लिए जा रहे हैं हॉस्पिटल की ओर। देख करके तीनों बड़ा सुख अनुभव करते हैं, धन्यवाद देते हैं अपने इष्ट को कि हम पागल हैं, गरीब हैं, भिखारी हैं, रोगी तो नहीं हैं कि बेहोश रहें, होश में तो हैं। धन्यवाद देता है। रोगी को भी साथ में चल पड़ते हैं, रोगी के हॉस्पिटल पहुंचते हैं, वहाँ 4 हो जाते हैं। रोगी थोड़ा दवाई इलाज पा करके आंखें खोलता है, होश में आता है, देखता है कि 4 लाशें निकल गईं हॉस्पिटल से। तो वहीं क्योंकि बहुत से रोगी वहीं पर थे, मर रहे थे लोग, तो मर गए। लोग रोते बिलखते अपने अपने परिजनों में ले जाते हैं लाश को। तो 4 रोगी देख करके धन्यवाद देते हैं, हे परमात्मा, हे मेरे इष्ट, हम जिंदा हैं, अरे मरे तो नहीं हैं, बहुत बहुत धन्यवाद है आपको। धन्यवाद देकर बड़ा सुख अनुभव करते हैं। सुख से जीने का ये तरीका है। अब आगे मुर्दा तो धन्यवाद दे नहीं सकता है, इसलिए जो जिंदगी में धन्यवाद नहीं देता है अपने कर्म विधाता को, वो मुर्दा ही है। जिंदगी भर शिकायत करते रह जाते हैं। अरे बचपन में पैदा हुए हो तो बुद्धि ज्ञान नहीं था, बोध बालक थे, तो धन्यवाद की कोई बात नहीं, रोते रोते आ गए। लेकिन जब से जानकार हुए तो क्या कमी थी, मानव जीवन मिल गया, यही कम था क्या? बड़े भाग मानुष तन पावा,
मानुष तन सद्गुरु मिलन मोक्षो इच्छा होए, दुर्लभ तीनों परम है। ये बड़ा दुर्लभ है, मनुष्य का जन्म ही मिल गया तो बहुत बड़ा सौभाग्य उदय हुआ। क्या कमी रह गई है? सारी कमी पूरी हो सकती है मानव जीवन में। अपार संभावना है ये जीवन में, हम कुछ भी कर सकते हैं। अगर तुम चाह लो तारे गगन के तोड़ सकते हो, अगर तुम चाह लो तूफान का पथ मोड़ सकते हो, अगर तुम चाह लो विश्व के इतिहास में अपने सुयश का एक नव अध्याय भी तुम जोड़ सकते हो। मानव जीवन को पाकर बड़ी संभावना है। इसलिए हम गुरु शरण में चल करके भक्ति भजन करें। क्या तमाशे में पड़े हैं अहंकार से ग्रसित हो करके, शिकायत भरी जिंदगी जीते हैं और पछताते पछताते मरते हैं। ये जिंदगी की बहुत बड़ी हार है। इसलिए हम भक्ति में लाभ समझें, लाभ, तभी ये मन लगेगा, नहीं मन लग नहीं सकता है। पहले से सबको ये मन में जान लेना चाहिए कि भक्ति करने से, भक्त हो जाने से, गुरु शरण विवेक चरण में जाने से और उनसे प्रेम श्रद्धा बढ़ाने से बहुत बड़ा जीवन का लाभ होगा। इधर सब कुछ लाभ होगा। तो ऐसा जानेंगे तो श्रद्धा बढ़ेगी, प्रेम बढ़ेगा, मन लगेगा। नहीं तो मन नहीं लगता है। तो पहले मन में निश्चय तो होना चाहिए। हाँ, बाहर से कोई ये समझ ले कि गुरु जी की शरण में जाने से अभी नौकरी लग जाएगी, धन इकट्ठा हो जाएगा और रोग दूर हो जाएगा। अरे ये बाहरी भक्ति, बाहरी लाभ के लिए जो लोग करते हैं वो छोड़ भी बैठते हैं। उनकी भक्ति बड़ी स्वार्थी होती है। एक आदमी जेल में बंद था, नौजवान था, हट्टा कट्टा, आ गया था शामिल खाते में। तो वो बैरक में, जिस बैरक में था उसमें सैकड़ों लोग थे, बहुत लोग बंद थे, पूरा हाल भरा हुआ था। उसी में वो आदमी नौजवान 4 बजे रात से ही, सुबह से ही वो भजन करने लगता था, राम राम जपता था। तो जो बैरक का अधिकारी था उसे लगा कि ये आदमी बहुत सज्जन है, बड़ा भक्त है और भगवान का समर्पित है, ईमानदार है, निर्दोष है, ये बेकार आ गया है, इसको छुड़वा देना चाहिए। चिट्ठी लिखा और जेलर के पास ले गया, बड़े अधिकारी के पास दिया कि सरकार, एक आदमी जो सुबह से 4 बजे से ही जाप करता है, भजन करता है, वो निर्दोष है, वो आ गया है झटके में, गलत उसको पकड़ लाए हैं, उसको छोड़ देना चाहिए। उसकी सुनवाई हो गई। तो सुबह पहर आर्डर आ गया कि आप सुबह 8 बजे यहाँ से मुक्त हो जाएंगे, कैद में नहीं रहेंगे। तो ये शाम को ही बता दिया गया। तो क्या किया कि शाम को वो इतना खुश हुआ कि सोया और 7 बजे तक सोता ही रहा। आज जाप किया ही नहीं, कुछ भजन ही नहीं किया। तो जेलर उधर जो अधिकारी था वो सोचा कि आज तो ये 3 बजे से जाप करेगा, भजन करेगा, क्योंकि जेल से हम मुक्त कर रहे हैं, आज खुशी का दिन है। तो वो 3 बजे से ही ताक रहा था, क्योंकि अधिकारी था, जाग रहा था, वो तो रक्षक था कि कोई निकल भाग ना जाए। तो आवाज़ ही नहीं आ रही थी। आज वो आदमी सोया हुआ है, बार बार झांकता खिड़की से कि वो तो सोया हुआ है। तो 4 बज गए, 5 बज गए, 6 बज गए, 7 बज गए, अभी चद्दर ताने सोया हुआ है। तो जा कर के वो आदमी झकझोरा, उसे जगाया, चद्दर खींचा। अरे क्या कर रहा है? आज तुझे भजन करना चाहिए, आज खुशी का दिन है, आज सौभाग्य है, भगवान की बड़ी कृपा है। तो मैंने ये इंतज़ाम किया, पत्र लिखा, कोशिश किया कि तू बड़ा भक्त निर्दोष है और तू ये क्या करता है? तो जगा और उठा तो उत्तर देता है कि महाशय जी, जिस काम के लिए मैं भजन कर रहा था वो मेरा काम हो गया, मैं फिर से जेल में आऊँगा तो भजन करूँगा, अब मुझे भजन की ज़रूरत नहीं है। तो ऐसे स्वार्थी लोग भक्ति भजन नहीं कर सकते हैं।
जब संकट आया, विपत्ति आई, दुखों से घिर गए, तब उन्हें बहुत भक्ति अच्छे लगने लगी, महात्मा जी अच्छे लगने लगे, पूजा पाठ ठीक ठाक लगने लगा, अब वो उपवास व्रत रहने लगे। तो ऐसे स्वार्थी लोग कभी भक्ति भजन नहीं कर सकते हैं। तो बारिश आषाढ़ सावन भादों की नदी की तरह वो उफलाते हैं जब दुख होता है तो, और जैसे दुख समाप्त हुआ तो जेठ की नदी की जैसे सूख जाते हैं। तो जैसे जेठ नदी में कोई पानी नहीं रहता है, सूखी रहती है, धूल उठता है, वैसे ही जब लोग आदमी सुखी हो जाते हैं तो भक्ति भजन छोड़ देते हैं, गुरु संत की तरफ नहीं निहारते, सत्संग अच्छा नहीं लगता है, तो उन्हें मनमानी सूझती है। तो बंधुओं, हमें सबसे पहले अपने मन में ये भाव जगाना चाहिए, लाभ होता है, बहुत बड़ा लाभ है भक्ति के मार्ग में, इसलिए हम गुरु शरण चलें और शरण अधीनता स्वीकार करके जीवन को पवित्र बनाएं, सफल बनाएं। अपनी बात को यहीं विराम देता हूँ। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।